Hello students. So now we are starting with the topic individual objectives. Already I have covered economic objectives and social objectives before videos. So economic objectives are related to the profit or earn money, and now social objectives is related to the responsibility of a businessman towards the society. So now there is third objective, that is individual objectives. And इन इसका और भी नेम है, जैसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी इसको बोलते हैं. सो वेन एवर इन एग्जाम देर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उसमें इन तीनों में से कोई भी नेम मेंशन किए जाते हैं तो आपको सेम आंसर लिखना है. सो व्हाट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स? एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो ऑब्जेक्टिव वो किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज, जो लेबर्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड है. As employees are most important resources of every company, and satisfied and motivated employees contribute maximum to the organization. Yes, of course, these are the human resources, these are the very important resources in any business. So to satisfy them, to motivate them time to time is very important for a businessman. अब वो कैसे मोटिवेट होंगे, कैसे वो इंकरेज होंगे कि वो अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन में. So businessman has some objectives related to these employees also, that is individual objectives. So देखते हैं हम इसमें क्या क्या objectives कवर होते हैं individual objectives में. First is competitive and satisfactory salary wages. Yes, जैसे कि बिजनेसमैन के लिए मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो जो इंडिविजुअल, जो एम्प्लॉयज, जो लेबर्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अपने भी पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उनका पर्सनल अपने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और उनको सेटिस्फाई करना किसके थ्रू? सैलरी और वेजेस देकर. सो कैसे होनी चाहिए सैलरी? ताकि वो सैलरी उनकी हो जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके, जिससे कि उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी निकल जाएं और वो अपनी फैमिली और अपनी एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल कर पाए. एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल 2 एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, एक ही पोस्ट पे काम करते हैं, बट वन एम्प्लॉय हैज 5,000 एंड सेकेंड एम्प्लॉय हैज 10,000 सैलरी. अब एक की उसी पोस्ट पे 5,000 सैलरी है और उस सेम पोस्ट पे अदर कंपनी में उसकी वो उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करे और satisfactory salary provide करे. So now this point is clear, I think. Next, promotion, training, personal growth and development. This is also a part of individual objectives, that to give trainings time to time to the employees for their upgradation. It means कि उनको भी time to time अपग्रेड होने की एम्प्लॉयज़ को भी नीड होती है. तो बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए ताकि वो न्यू नॉलेज गेन कर सके रिलेटेड टू देयर पोस्ट, रिलेटेड टू देयर वर्क. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू गो फार, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ अपग्रेड रहेंगे और एम्प्लॉयज़ का नॉलेज गेन करते रहेंगे, उन्हें ट्रेनिंग्स देते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड महसूस करेंगे, नॉलेजेबल महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो ये कॉन्फिडेंस और ये उनका जो इंकरेजमेंट है वो किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव टू अरेंज programs and training programs for the employees development, their personal development. Third is peer recognition, self respect. Yes, this is a very important point also, that जो इंडिविजुअल्स, जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, सो जो मैनेजर्स हैं उनको, जो बिजनेसमैन हैं उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए कि वो वहाँ पर रहकर अपनी खुद की गुडविल बना सके, अपनी खुद की रिकॉग्नाइजेशन कर सके. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वो मोटिवेट होंगे और बिजनेसमैन जो है वो उन्हें मोटिवेट करेंगे और वो कहीं ना कहीं अपने वर्क को लेकर अप्रिशिएट रहेंगे, तो वो अपनी रिकॉग्नाइजेशन, अपनी स्किल्स भी बढ़ाएंगे, जिससे कि उन्हें गुडविल मिलेगी, जिससे उनकी रेपुटेशन बनेगी. सो
टू गिव देम रेस्पेक्ट ऑल्सो, उनको रेस्पेक्ट दें, उनके काम की वैल्यू हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय, और वो कैसे हो सकता है, बाय इंकरेजिंग दैम टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट दैम इन डिसीजंस। यस, ऐसे भी हो सकता है कि मैनेजमेंट में कोई डिसीजन, बहुत से डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयज़ को भी बोला जाए कि यू कैन ऑल्सो गिव योर सजेशंस। तो अगर अच्छे सजेशंस हो तो एम्प्लॉयज़ के सजेशंस भी लिए जाए, इससे वो इंकरेज होंगे कि, और वो फील करेंगे कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं पार्ट हैं। सो दिस इज, आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। यस, जहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जहाँ हमारा बिजनेस सेटअप है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। इसके लिए बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, इनफॉर्मल सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, इनफॉर्मल चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट बड़ा ही पॉजिटिव हो। So I think these are the points that I have cleared. One more point I want to add here, that provide special benefits. Yes, उनको कहीं ना कहीं स्पेशल बेनिफिट्स अगर मिलते रहे, लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को रिकमेंडेशंस और अकोमोडेशंस और हाउस फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें जब ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है तो ये उससे भी मोटिवेट होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, और ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और अपना फील करते हैं कि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपना 100% देने की कोशिश ऑफकोर्स करते हैं।